वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं हूँ सुरेश कुमार और आपका हार्दिक स्वागत है राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के यूट्यूब चैनल RSSR न्यूज में। साथियों, गौरतलब है कि 25 और 26 अक्टूबर को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के बैनर तले जिला शैक्षिक अधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के मद्देनजर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र पुष्करना जी भाई साहब का शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सभी कार्यकर्ताओं और सभी शिक्षक बंधुओं के नाम एक वीडियो संदेश है। आइए देखते हैं भाई साहब का ये संदेश। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी वर्तमान में कल और परसों 25 और 26 अक्टूबर 2024 को प्रदेश भर में जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने वर्ष में 4 दिन शैक्षिक चिंतन, जिसमें देश के लिए, समाज के लिए, बालकों के लिए और स्वयं के हित के लिए, चारों के हित के लिए हम विचार करें, मंथन करें, मिलन करें, सबसे मिलें और अपनी समस्याओं को अपने उचित मंच पर रखें, ताकि राज्य सरकार के स्तर की समस्याएं हम हल करा सकें। और शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या नवाचार होना चाहिए, नई शिक्षा नीति में क्या किस प्रकार उसको लागू किया जाए, इस पर अपना विचार मंथन होगा। तो सभी शिक्षक साथियों के से निवेदन करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक सम्मेलनों में पधारें। वर्तमान में हमने शिक्षक संघ के नेतृत्व ने सबने मिलकर के राज्य सरकार से कई विषयों पर बातचीत करके समस्याओं को हल कराया है, जिसमें सास ससुर के नाम RGHS में नहीं जोड़े जा रहे थे, माता पिता के नहीं जोड़े जा रहे थे, वो जोड़ने के सरकार ने आदेश किए हैं। उसके बाद हमने जिला शिक्षा अधिकारियों का पदस्थापन नहीं हो रहा था कानूनी अड़चन के कारण, वो पदस्थापन अभी हमने पदस्थापन कराया, उसमें भी हम सफल रहे हैं। उसके बाद सहायक कर्मचारियों की भर्ती का सरकार ने विधानसभा में घोषणा की है। वेतन विसंगतियों की रिपोर्ट को लेकर भी हमने सरकार से मांग की थी कि सरकार दोनों ही कमेटियों को सार्वजनिक करे और उनको तुरंत लागू करे। तो सरकार ने 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की है। सरकार को धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन एक बार उन घोषणाओं में क्या है, हम एक बार उनको प्रकट करना चाहिए, ऐसा हमारा सरकार को निवेदन है। उसके बाद अभी परिनिंदा में पहले एक प्रमोशन रोका जाता था, अब सरकार ने इस पर भी परिनिंदा दंडात्मक कार्रवाई को रोकते हुए इसमें भी सरकार ने शिथिलता देते हुए सभी को प्रमोशन देने के लिए कहा है। 30 जून के बाद जो कर्मचारी रिटायरमेंट होता था, तो 30 जून को जो रिटायरमेंट हो उसको पूर्ण 1 वर्ष की पेंशन, 1 इंक्रीमेंट कम मिलता था, वो भी सरकार ने नॉशनल लाभ देते हुए 1 इंक्रीमेंट दे देने का निर्णय लिया है। यह भी स्वागत योग्य कदम है। वाइस प्रिंसिपल की पदोन्नतियां हो चुकी है और 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड की पदोन्नतियों का RPSC को भेजा जा चुका है। उसके बाद वह भी पदोन्नति प्रक्रियाधीन है। उसके बाद षष्ठ शिक्षा की सारी DPC हो चुकी है, मात्र 1 DPC बाकी है। इस प्रकार हमने प्रयत्न किया है कि सारी DPC हो, उसके लिए सरकार से हम लगे हुए हैं कि सारा होगी, लेकिन अभी हमको रुकना नहीं है। कई सारी हमारी समस्याएं जिसमें पदोन्नति है, स्थानांतरण कराने हैं, 3rd ग्रेड से सभी स्थान हो, नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करनी है, महात्मा गांधी के जो स्कूल हैं उनकी समीक्षा करनी है, संविदा के जो 24,000 शिक्षक संविदा पर कार्य थे उनको नियमित करना है। एक समान प्रकृति के जितने भी प्रकरण हैं जिसमें सरकार ने न्यायालय में आगे कोई भी कार्रवाई नहीं चाहती है, नो अपील, तो ऐसी प्रकरणों में समान प्रकृति के सारे प्रकरणों को एक साथ आदेश कराने को लेकर के हमारी वार्ताएं हुई है, तो वो भी जल्दी से जल्दी सरकार उस पर हल करेगी। उसमें से अभी एक हुआ है, माध्यमिक शिक्षा में अभी स्टाफिंग पैटर्न करना है और क्रमोन्नत विद्यालयों में अभी 30,000 पदों की स्वीकृति फाइनेंस में बढ़ी है, उसको करना है। गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति करनी है। OPS के लिए सरकार ने भी वर्तमान में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन कार्मिकों के लिए कहा है कि जो सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको यदि किसी ने NPS की राशि विड्रॉ कर ली है तो वो सेवानिवृत्ति पर उसका समायोजन कर लिया जाएगा। इसका मतलब सरकार OPS
रखना चाहती है, हम सरकार से निवेदन करें ओपीएस को जारी रखते हुए इनमें जो विसंगतियां हैं उसको भी दूर करें। पर आरजीएचएस में अभी वर्तमान में मेडिकल स्टोर पर अभी पैसा सरकार द्वारा दिया गया ना, सरकार माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो पैसा भी जल्दी ही पैसा जारी करे। मैं शिक्षकों से आह्वान करूंगा कि शिक्षक यदि सम्मेलनों में नहीं जाएगा तो भविष्य में हमको विचार करना चाहिए कि जो लाखों शिक्षक है तो सम्मेलनों में लाखों की संख्या में शिक्षक होने चाहिए। ये मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि जितनी भी आज जितनी समस्या हल हुई वो शिक्षक संघ के कारण हुई है, जितनी हमको मिली है वो शिक्षक संघ के कारण मिली है। संघ शक्ति गलु है, संगठन में शक्ति है, लेकिन यदि हम वहां नहीं जाएंगे तो उसका क्या असर होने वाला है वो भी मैं आपको निवेदन कर देता हूं। यदि हम वहां नहीं जाएंगे तो सरकार विचार कर सकती है कि शैक्षिक चिंतन 4 दिन के मिलते हैं, उन्हीं दिनों में लोग अपने घर का काम करते हैं, कहीं बीमारी, कहीं दूर, कहीं जाना, इन दिनों में करते हैं। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इन सम्मेलनों में जाएं ताकि हम शैक्षिक चिंतन कर सकें, हम शिक्षा नीति पर बात कर सकें, हम अपने घर पर तैयारी करके स्कूल जा सकें। कई सारे विषय इस प्रकार आएंगे, उन सब विषयों का समाधान संघ है तो संगठन में शक्ति है। बंधु आपसे आग्रह करूंगा कि इस बार हम लाखों की संख्या में जिला स्तरीय सम्मेलन में जाएं और जयपुर में आगामी प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जनवरी में रहने वाला है, उसमें भी आप अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। जब लाखों की संख्या में एक साथ नजर आएंगे तो सरकार हमारे हितों को कुठाराघात नहीं करेगी, आपकी प्रतिष्ठा भी इसी से बढ़नी है। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। रमेश चंद्र पुष्करना, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष। ये था भाई साहब का संदेश हम सबके नाम। हमारे संगठन के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं जल्दी। जय श्री राम।